हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री बालाजी क्लासेस में। तो आज की क्लासेस में मैं आपको फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करवाता हूँ, संख्या पद्धति, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आइए संख्या पद्धति के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। संख्या पद्धति क्या होती है? किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए 10 संकेत होते हैं। क्या होते हैं? किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए 10 संकेत होते हैं। कौन कौन से 10 संकेत होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, अब ये 9 संकेत पढ़ने के बाद अब आपको पता होना चाहिए संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, अब आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए आपको बताते हैं संख्याओं के प्रकार। पहला होता है प्राकृतिक संख्याएं। ये क्या होती हैं? ये होती हैं वे संख्याएं जो गणना के लिए प्रयुक्त हों। कौन सी संख्याएं? वे संख्याएं जो गणना के लिए प्रयुक्त होती हैं उनको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्याएं होती कौन सी हैं? 1, 2, 3, 4 डैश 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 अनंत तक। कहने का मतलब ये है जो 1 से प्रारंभ होके अनंत में खत्म होती है वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अगर आप पूछेंगे सर पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो आइए आपको बताते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के साथ, कौन सी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर हम 0 को स्टार्टिंग में ऐड करते हैं, कहने का मतलब ये है जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उससे पहले हमें 0 ऐड करना होता है, तो वो आपकी संख्याएं कौन सी होती है? पूर्ण संख्याएं। कैसे? आइए, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 कहां तक? अनंत तक। कहने का तात्पर्य ये है जो संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत पर समाप्त होती हैं तो वे आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है? सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं अब उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। कहने का मतलब ये है वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं वे आपकी क्या होती हैं? सम संख्याएं। अगर हम इसको इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो कहने मतलब ये है वे संख्याएं, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए तो वो आपका क्या होगा? इवन नंबर जिसको बोलते हैं। ठीक है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे क्या बोलेंगे? सम संख्याएं। ठीक, जैसे 2, 4, 6, 8 डैश डैश अनंत तक। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, विषम संख्याएं। अब विषम संख्याएं क्या होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी कि वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं, 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं, तो वो आपकी क्या होती हैं? विषम संख्याएं, जिसको ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश डैश अनंत तक। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, अभाज्य संख्याएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो। कहने का मतलब है वे संख्याएं जो 1 से कटे और खुद के टेबल से कटे तो वो आपकी क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं, जिसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश डैश अनंत तक। ओके बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट ये रहा, भाज्य संख्याएं।
भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभी आपने अभाज्य संख्याएं पढ़ी थी जो प्राइम नंबर्स होते हैं। अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। भाज्य संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो। कहने का मतलब ये है कि जो एक से तो कटनी चाहिए प्लस अपने खुद के टेबल से कटनी चाहिए, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी वह संख्या अगर कटती है तो वह संख्या आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 4, 6, 8, 9 और 10 डैश डैश अनंत तक। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए हम 4 को लेते हैं, ठीक है 4। अब ये संख्या 4 जो है वो आपकी किन किन संख्याओं से कटेगी? देखिए 1 से कटेगी, 2 से कटेगी और 4 से कटेगी। कहने का मतलब ये है ये आपकी 3 संख्याओं से कट रही है। 3 संख्याएं 2 से अधिक होती हैं, इसलिए ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर, जिन्हें p बटे q के रूप में लिखते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं? p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो आपके क्या होते हैं? रैशनल नंबर, जिसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। जहां एक कंडीशन होती है वो जरूर याद रखें, जहां q बराबर नहीं होगा 0, q इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब है ऊपर कुछ भी हो बट q आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका q 0 होता है तो वो संख्या आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे 2/3 माइनस का 1/2 और 4/5, ये सारी आपकी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए अगला पॉइंट अपरिमेय संख्याएं, जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखते हैं। जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में नहीं लिखेंगे वो सारी संख्याएं आपकी होंगी अपरिमेय संख्याएं। जैसे √2, √3 और पाई, ये तीनों आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं।